परावर्तित दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हमने लास्ट टाइम में जो है अपवर्ती दूरदर्शी पर बात किया था, या आप ऐसे कह सकते हो कि टेलीस्कोप या दूरदर्शी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक परावर्ती और एक अपवर्ती। लास्ट टाइम में हमने देखा है अपवर्ती दूरदर्शी के विषय में, और ये परावर्ती दूरदर्शी है, समझ रहे हो ना। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है, जैसे वो काम करता है वही सेम वे में यही काम करता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका जो है कुछ उस बस जो प्रतिबिंब बनता है उस कम चमकीला होता है, लेकिन इससे जब प्रतिबिंब बनता है तो हमको बहुत स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं जैसे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी और ये जो मतलब इसके पहले अपवर्ती दूरदर्शी, मेन जो डिफरेंस है बस वो इतना ही है कि ये चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करता है। और अगर आपको ये मतलब समझना है कि चमकीला प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ पर वस्तु रखी है तो वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें आपके आंख पर पहुंचेंगी, जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा करके आपकी आंख पर पहुंचेंगी, आपको वस्तु का उतना ही स्पष्ट प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हम कैसे जो है चाहें कि वस्तु जो है वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश हमारी आंख पर पहुंचे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग लेंस ले रहे थे वो बड़ा लेंस लेते, मतलब उत्तल लेंस जो अभिदृश्यक होता है, यहाँ पे अभिदृश्यक होता था ना। अपवर्ती दूरदर्शी की बात कर रहा हूँ। अपवर्ती दूरदर्शी में यहाँ पे अभिदृश्यक जो होता था उत्तल लेंस होता था। तो उत्तल लेंस इस तरह से हमको लेना है कि वो बड़ा फोकस दूरी और बड़े द्वारक का हो। तो जितने बड़े द्वारक का रहेगा, जितने बड़ा लेंस रहेगा, उतने बड़ा आपका क्या होगा, उतना ही बड़ा जो है वहां से प्रकाश की किरणें ज्यादा मात्रा को कवर करेगा ना, परावर्तित प्रकाश की किरणों को ज्यादा मात्रा में कवर करेगा। और जब प्रकाश की किरणें ज्यादा आएंगी तो आपका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो चमकीला और स्पष्ट प्राप्त होगा। लेकिन समस्या ये होती है कि जब भी हम बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस बनाने लगते हैं तो उसमें चूंकि विकृति आ जाती है, या आप कैसे कह सकते हैं कि गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न हो जाता है, समझ रहे हो ना। जब भी बहुत बड़ा जब फोकस दूरी है बड़े द्वारक का, कोई भी आप कांच का बनाओ, कांच होता है ना, तो कांच को जब बड़ी चीज वस्तु बनाई जाती है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए और उसमें फिर गोलीय विपथन आ जाता है, तो उस गोलीय विपथन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो लेंस में क्या होता है कि प्रकाश उसके अंदर से घुस करके दूसरी तरफ जाता है, जिससे विकृति जो उसमें होती है उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन दर्पण की केस में ऐसा नहीं होता है। दर्पण में क्या होता है, प्रकाश अंदर घुसता नहीं, प्रकाश आया और परावर्तित होकर वापस चला जाता है। तो ये इससे हम मतलब जो गोलीय विपथन का दोष होता है वो इस दर्पण को लगा करके उसको दूर कर सकते हैं, और फिर हम जितने बड़े द्वारक का चाहें उतने बड़े द्वारक का इसको बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए इसमें ये चीज हो गई, मतलब कि है क्या चीज, और रचना में क्या क्या। अब रचना की बात कर लेते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया परावर्ती दूरदर्शी है क्या, ठीक। और रचना क्या होता है, रचना इसमें भी वही चीज होती है कि आपका एक धातु का ट्यूब होता है, नली होता है, और उसमें जो है दो दर्पण लगे रहते हैं, एक अवतल दर्पण रहता है और दूसरा एक समतल दर्पण होता है, और एक नेत्रिका होती है। मतलब उनकी व्यवस्था जो है नली में इस तरह से कुछ बनाई जाती है। रचना के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो नली के एक सिरे पर, जैसे ये अपना एक नली है, नली के एक सिरे पर क्या कर दिया जाता है, इस तरह से अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। ये अपना अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, और दूसरा सिरा एकदम ऐसे खुला रखा जाता है। इधर से प्रकाश की किरणें आती हैं, और जैसे ही प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होती हैं, वो दर्पण पर टकराएंगी। उसके बाद में एक यहीं पर जो है समतल दर्पण लगा दिया जाता है, M2। ये M1 है और ये M2 होता है। प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी, परावर्तित होने के बाद दर्पण से टकराती हैं। तो देखो अब इसका ये पूरा मुंह खुला होता है ना। अब जितने बड़ा हम इसको ले लेंगे, जितने बड़ा हम ये वाला अवतल दर्पण ले लेंगे, मान लो इतना बड़ा ले लिए, तो हम नली को क्या कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, और यहाँ पर यही चीज कर देंगे। ठीक है, इधर ये ऐसे पालिश है, और इसमें गोलीय विपथन की समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रकाश इसके अंदर से होकर नहीं जाता है, परावर्तित कर देता है।
अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जो आएंगी सीधे सीधे वो इस पर आकर दर्पण पर, मतलब दर्पण इस तरह से किया जाता है क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो आपका जो है फोकस पर जाएंगी परावर्तन के बाद में, तो फोकस से कुछ दूरी पहले पर ही क्या लगा दिया जाता है, समतल दर्पण लगा दिया जाता है। तो ये फोकस पे ना जाकर के समतल पर टकरा जाती हैं इस तरह से, समझ लो ना, समतल पर टकरा जाती हैं। और समतल पर टकराने के बाद में फिर इस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाता है। यहीं पर आगे एक और ट्यूब ऐसे लगाई जाती है, नली एक और लगाई जाती है, नली लगाई जाती है। उसके बाद में वहां पर आगे जो है नेत्रिका लगाया जाता है जो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है, समझ रहे हो ना, नेत्रिका छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। देखिए सेम चीज वही है ना जो हमने अपवर्ती दूरदर्शी में देखा था, अवदृश्यक लेंस जो था वो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का था, नेत्रिका छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का था। और इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसमें जो नेत्रिका बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का था और अवदृश्यक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का था, तो वो उसी का उल्टा, यानी ये वाला परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी दोनों में मेन कॉन्सेप्ट जो है सेम है, ठीक है। बस खाली यही है कि ये प्रकाश की ज्यादा किरणों को अपने अंदर आने देता है जिससे प्रतिबिंब जो होता है वो चमकीला स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक। तो ये चीज हो गई रचना, मतलब कैसे क्या क्या व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा है प्रतिबिंब का बनना, हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए मान लेते हैं हमने इसका रे डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें हमने एक वस्तु ली है, वस्तु क्या है AB, ठीक। अब वस्तु जैसे ही, अब कहाँ, इधर नहीं रखोगे वस्तु, है ना, इधर वस्तु नहीं रखोगे, वस्तु इसके सामने रखोगे इधर, ठीक है, अविदृश्य के ही सामने है। देखो ये अविदृश्य है क्योंकि ये मिरर है, तो मिरर में एक पृष्ठ क्या होता है, पॉलिश किया होता है, और जिधर पॉलिश किया होता है अगर उधर कोई भी वस्तु रखोगे उसका इमेज कुछ नहीं बनेगा, बात समझ रहे हो ना। तो वस्तु हम हमेशा जिधर चिकना रहता है, पॉलिश नहीं किया रहता है, उधर वस्तु रखते हैं। तो इधर हम कोई वस्तु रखते हैं, जब यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो वो चीज आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर ये चीज ये है, इसका समझो ऐसे ये पूरा मुंह है इसका, ये आप यहाँ से बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये इसका ऐसे, ये लीजिए आपका एकदम सेम मैंने बना दिया, ठीक है। ये पूरा एक ये इसका मुंह है, और मुंह के बाद में जो है यहाँ पर बस उसी दिशा में रखेंगे जिधर मतलब मुंह ऐसे ये खुला हुआ है, ठीक है। अब आप ये पूरा डायग्राम जो देख रहे हैं ये वाला, ये आपका एक ट्यूब है, ट्यूब में इधर वही चीज जो मैंने छोटा सा बनाया था वही चीज यहाँ पे बड़ा बना दिया है। तो यहाँ पे एक जो है अवतल दर्पण लगाया जाएगा बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, जिसको अवदृश्यक कहेंगे। इसका नाम दिया मैंने M1। वस्तु हम रखेंगे, वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी, और प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो किसी भी तरह से चले, अनंत से जैसे प्रकाश की किरणें आती हैं, तो परावर्तन के बाद में क्या होता है, मुख्य फोकस यानी फोकस से होकर आपका जाती है, मुख्य फोकस ही फोकस होता है इसमें, तो फोकस से होकर जाएंगे। लेकिन फोकस मान लीजिए आपका यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, तो वो फोकस से पहले जब रखी जाती हैं, इस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाता है कि फोकस पर ना जा करके दूसरा दर्पण रखा जाता है, यहाँ पे समतल दर्पण, ठीक है, M2। तो समतल दर्पण पर ही पड़ जाती हैं, और समतल दर्पण पर पड़ती हैं तो आप जानते हो कि जितने एंगल पर समतल दर्पण पर पड़ेंगे उतने एंगल पर वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। तो प्रकाश की किरणें अब आपकी फिर से एक बार परावर्तित हो जाएंगी, और पहले देखो यहाँ से चली, उसके बाद में यहाँ पर पहुंची, तो यहाँ पे परावर्तन हो गया, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण परावर्तित कर देगा। फोकस पर किरणें जाएंगी, फोकस पर जाएंगी, लेकिन फोकस से पहले ही क्या किया जाता है, एक समतल दर्पण रख दिया जाता है। तो समतल दर्पण पर फिर से प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, फलस्वरूप क्या होता है, फिर से एक बार वो परावर्तित होती हैं, और परावर्तित होने के बाद में जो है दोनों एक दूसरे को जहां पर मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा मेरा जो है डायग्राम आप अगर यहाँ पर मतलब इंटरसेक्ट करवाते तो बढ़िया और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता, मतलब दिखने में लगता। तो जहां पर वो एक दूसरे से कट करेंगी वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो ये मत देखो कि प्रतिबिंब यहाँ पर छोटा बन रहा है, आपका प्रतिबिंब छोटा बने बड़ा बने उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन फैक्ट क्या है कि उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर कितना बड़ा दर्शन कोण बनाया जाता है, ठीक है। और अगर किसी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा हो, वस्तु भले छोटी हो, उससे हमें नहीं मतलब है, बस वो वस्तु हमको क्या दिखाई पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा। जितने बड़ा दर्शन कोण बनेगा और उतना बड़ा आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, उतने बड़ा वस्तु का दिखाई पड़ेगा। तो ये अगर हमें छोटा दिख रहा है तो छोटे से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे आंख के बहुत करीब होगा, बहुत नजदीक होगा, जिसके कारण ये इसके द्वारा जो दर्शन कोण बनाया जाएगा वो बड़ा होगा, और हमें प्रतिबिंब जो है स्पष्ट प्राप्त होगा और बड़ा प्राप्त होगा। और ज्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें, देखो इतना बड़ा मुंह खुला है इसका, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें इस पर क्या होंगी, आपतित होंगी और परावर्तित होंगी, तो प्रतिबिंब हमको चमकीला स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये चीज है हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है A' B', ठीक। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, प्रतिबिंब बनना डिस्कस कर लिया। अब आवर्धन क्षमता देखते हैं।
हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है कि प्रकाशिक यंत्र की सहायता से आंख पर बना दर्शन कोण यानी बीटा, और बटा होता है बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से आंख पर बना दर्शन कोण यानी अल्फा। तो ये हमारा हो जाता है आवर्धन क्षमता। अब आप देखिए हमने लास्ट टाइम में जो डिस्कस किया था वो फार्मूला FO/FE 1 प्लस शायद FE/D था, है ना। लास्ट टाइम में यही फार्मूला था ना। तो इसी फार्मूले यही उसके लिए भी हो जाएगा, जो मतलब परावर्ती के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है वही यहाँ पर भी है, सेम फार्मूला है। अब मान लो अगर प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना बन करके कहाँ पर बनता है, अनंतता पर बनता है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जैसे ही d बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, m बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -FO/FE। ठीक है।